दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए देखना बहुत खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में आप में से ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिन्होंने कई तरह तरह के सवाल पूछे हैं और ये सवाल पूछे हैं अप्रैल एग्जाम को लेकर, अपने असाइनमेंट को लेकर और अभी जो हमारे एग्जाम चल रही थी और एग्जाम चल रही इसको लेकर। तो आप में से एक ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपने तरह तरह के सवाल पूछे हैं और ये सवाल जो है अगर उनका है तो कहीं ना कहीं अगर ये सवाल आपका भी बनता है, अगर उनको जवाब मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपको भी जवाब मिलने वाला है। तो दोस्तों मेरा नाम है राज शर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले समय में एन डे आपको हर अपडेट आपको मिलते रहे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको देखा जाए कहीं ना कहीं आपको जानकारी मिलेगी, आपके कहीं ना कहीं आपके जो सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपके सवाल हमारे जवाब। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हमारा सवाल बनता है यहाँ पर सागर अब्बास। सागर अब्बास से इनका सवाल बनता है, सर क्या हम 2 बार 12th क्लास कर सकते हैं इन डिफरेंट ईयर? 2016 में 10th की सीबीएसई से, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा कहा जाता है 2018 में 12th सीबीएसई आर्ट्स स्ट्रीम से, फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया कॉरेस्पॉन्डेंस से बीए में, और 2020 में एनओ से 12th में एडमिशन लिया साइंस स्ट्रीम से। तो क्या ये सही है? 2 times 12th क्लास इज लीगल और नॉट? प्लीज़ रिप्लाई सर। आगे फ्यूचर में आर्ट्स ही यूज़ करूँगा गवर्नमेंट जॉब में, साइंस से इसलिए कर रहा हूँ फ्यूचर में रास्ते खुल जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब में दिक्कत होगी या नहीं? सर प्लीज़ रिप्लाई जरूर करना। तो यहाँ देखा जाए बिल्कुल यहाँ पे इलीगल है। अगर यहाँ पर अगर 2 बार आप 12th करते हैं, चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे कोई भी ईयर हो, लेकिन अगर आप यहाँ पर 12th अगर 2 बार करते हैं तो वो क्या इलीगल है। तो आपको करना है क्या, एक ही बार करना होता है। तो कुल मिला के यहाँ पर मैं ही कहूँगा कि क्या है कि ये इलीगल है। तो यहाँ देखा जाए आपको करना क्या है कि दोनों में से कोई एक ही आपको यूज़ करना है, आप दोनों का यूज़ नहीं कर सकते, तो इलीगल। इसके बाद हमारे पास देखा जाए अगला सवाल बनता है पूजा रावत। तो पूजा रावत इनका सवाल बनता है, सर मुझे आपका ही समझ में आता है, मैं आपका हर वीडियो देखती हूँ। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर थैंक यू कहूँगा। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है कई बार कि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट होते हैं, बहुत से अपने कोचिंग सेंटर होते हैं, वो अपना देखा जाए पढ़ाने के नाम पर बहुत ज़्यादा मोटी फीस लेते हैं, अपना मिसगाइड भी करते हैं और ठीक से पढ़ाते भी नहीं है। कई सारे मैंने कोचिंग सेंटर ऐसे भी देखे हैं जहाँ पर क्या है कि सिर्फ स्टूडेंट जाते हैं, उनको निशान लगा देते हैं, तुक्के में निशान लगा देते हैं और बोलते हैं बैठ के पढ़ो। तो यहाँ पर देखा जाए मेरे हिसाब से एक बहुत ही गलत तरीका पढ़ाने का, क्योंकि यहाँ पर देखा स्टूडेंट के डाउट क्लियर होने चाहिए, उन्हें समझ में आना चाहिए, तभी पढ़ने का फ़ायदा है। ऐसे निशान लगा के दे दो या अपने तरीके से ना पढ़ाओ, सही नहीं है। लेकिन यहाँ देखा जाए आपके जैसे कई ऐसे विद्यार्थियों ने कहा है कि हमारे चैनल शर्मा टेक लर्निंग सेंटर पर एजुकेशनल की जो ऐसी वीडियो मिलती है जो ने किसी भी महंगे महंगे कोचिंग सेंटर में उनको नहीं मिल पाती। आप में से यहाँ पर देखा है कई सारे विद्यार्थियों का कहना है कि यहाँ पर वो बड़े बड़े अपना कोचिंग सेंटर जाते हैं, लाखों फीस देते हैं, लेकिन उनको पढ़ाई को लेकर वैसे क्वालिटी नहीं मिलती जैसे कि हमारे चैनल पर मिल जाती है। इसके अलावा देखा देखा मैंने तो ये भी देखा है कि बहुत से स्कूल है, बहुत से जो हमारा स्कूल है जो एनएस को लेकर पढ़ाई कराते हैं, तो उन स्कूलों में भी देखा जाए जो टीचर्स हैं वो हमारे चैनल यानी कि शर्मा टेक लर्निंग सेंटर से वीडियो से अपना पढ़ाते हैं, उनसे समझाते हैं और उनके स्क्रीनशॉट भी अपना उनको शेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप सभी यहाँ पर अपना जो भी स्टडी मटेरियल आपको मिलता है वहाँ से अपनी तैयारी करिए। अगर आपको हमारी वीडियो से तैयारी करनी है आप कर सकते हैं, फ्री है आपके लिए सारी वीडियो, तो कोई पैसा नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल जो कि हमारा बनता है सागर रतौरी। तो सागर रतौरी इनका सवाल बनता है, सर मैंने 10th का एग्ज़ाम 2019 में दिया, मेरे 5 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट में पास था और बाकी में मेरी SYC लग रखी थी। 2020 में मैंने नहीं दिया एग्ज़ाम, अब जैन फैब का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो 4 सब्जेक्ट की फ़ीस भरी थी और रिजल्ट में 5 सब्जेक्ट आएंगे, सर प्लीज़ बताइए। तो बिल्कुल जब आपका यहाँ पर रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में आपको वो सारे सब्जेक्ट शो करेगा जिसमें आप पास है या फेल है, जो भी आपके सब्जेक्ट बनते हैं, चाहे पिछले हैं जो भी है, आपको सारे सब्जेक्ट आपको शो करेगी। इसके साथ ही अगर आपका यहाँ पर असाइनमेंट बनता है तो असाइनमेंट के मार्क्स भी आपको रिजल्ट में शो किए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर हमारा अगला सवाल जो कि बनता है हमारा यहाँ पर, प्राउड टू बी अन इंडियन। सर मैं एनएस क्लास 12th का एग्ज़ाम दिया हूँ 2016 अप्रैल में, उसमें मैं फेल हुआ बट मेरा मार्कशीट नहीं मिला, मुझे फिर से एडमिशन करना है, टीओसी भी करवाना है, क्या विदाउट मार्कशीट टीओसी करा सकते हैं? तो यहाँ देखा है बिना ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट कराए आप टीओसी नहीं करा सकते। आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जब अपना एडमिशन करते हैं तो वहाँ पर आपको फेल मार्कशीट अपलोड करनी होती है और एडमिशन हो जाने बाद में आपको अपना ओरिजिनल फेल मार्कशीट आपको अपने रीजन सेंटर जाके जमा करानी होती है। तो ये आपका आंसर बनता है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल जो कि हमारा बनता है जन्नत फिरदौश। तो जन्नत फिरदौश इनका सवाल बनता है, सर मैं जैसलमेर से हूँ, मुझे पता नहीं कि टीए में कैसे बनाते हैं,
मुझे तो नहीं कहा कि TMA बनाओ। सर रिप्लाई, सर प्लीज़ रिप्लाई। तो यहाँ देखा जाए अगर आपका यहाँ पर जो है ब्लॉक 1 से आपका एडमिशन बनता है, तो ऐसे में आपका यहाँ पर असाइनमेंट बनाना ज़रूरी बनता है। तो एक बार अपने रीजनल सेंटर जाके अपना कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल जो कि बनता है हमारा यहाँ पर पूजा रावत। इनका सवाल बनता है हमारे पर, हेलो सर, आई एम पूजा। सर मैं क्लास 10th NOS से पढ़ती हूँ। सर मुझे आपकी वीडियो समझ में आती है, वट आपने और पेंटिंग की वीडियो नहीं बनाई सर। तो यहाँ देखा ऑलरेडी मैं पेंटिंग की वीडियो बना चुका हूँ, क्लास 10th है, क्लास 12th है, तो दोनों ही क्लास को लेकर मैं पेंटिंग की वीडियो बना चुका हूँ। और ख़ास बात यह है कि एक ही वीडियो में आपका पेंटिंग का जो कंसेप्ट है, जितने भी आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, वो सारे कंप्लीट किए हैं मैंने। तो एक सिंगल वीडियो आपके लिए बहुत है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उस प्लेलिस्ट में आपको आपका सब्जेक्ट जो बनता है पेंटिंग आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन बनता है हमारा पर पिंटू कुमार। पिंटू कुमार, इनका सवाल बनता है, सर मेरे एग्ज़ाम मार्च में है, कैसे अभी 3 सब्जेक्ट बचे हैं, कैसे तैयारी करूं? तो सिंपल है, आपके जो भी सब्जेक्ट है आप उन सब्जेक्ट की अपना गाइड ले सकते हैं। आप अपना जो है कि हमारी वीडियो से भी तैयारी कर सकते हैं। आप जो है पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे तैयारी करना चाहें। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि बनता है हमारा यहाँ पर टेक्निकल हर्ष ऑफिशियल। तो इनका सवाल बनता है, सर आपने बताया नहीं कि SST का जो पेपर है उसमें क्या चीज़ है जो मेन है, और मैंने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर निकाल लिए हैं, तो उसमें से कुछ याद कर सकता हूँ। तो बिल्कुल, अगर आपने पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर अगर आपने निकाले हैं तो आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर चैनल की प्लेलिस्ट में मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने फालतू उसमें क्वेश्चन लिखे नहीं, क्वेश्चन तो देखा जाए तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने जो आपके एग्जाम को लेकर जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर वाइज, तो उन सबको लेकर मैंने वीडियो बना रखी है, आप उनसे तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर अगला सवाल बनता है हमारा पर अनुज कश्यप। तो अनुज कश्यप, इनका सवाल बनता है, हेलो सर, सर हमारा जो एनो सेंटर होता है वो दूर है, क्या वो चेंज हो सकता है क्या अब? तो यहाँ पर इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप स्टूडेंट लॉगिन करिए। स्टूडेंट लॉगिन में वहाँ पर एक ऑप्शन होता है ई सर्विस, तो ई सर्विस पे जाइए। अगर वहाँ पे आपका स्टडी सेंटर चेंज करने का अगर ऑप्शन आपको दे रखा है तो वहाँ से आप अपना स्टडी सेंटर चेंज करा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला सवाल बनता है हमारा पर रौनक गुप्ता। तो रौनक गुप्ता, इनका सवाल बनता है, सर एनोस में एवरी ईयर इतने स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं? तो यहाँ देखा जाए, ये सवाल देखा जाए बहुत से विद्यार्थियों का होता है कि एनोस में स्टूडेंट हर साल बहुत सारे फेल होते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजह है। ये बहुत सारी वजह बनती है, हर स्टूडेंट के फेल होने की कोई ना कोई वजह होती है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए सबसे ज़्यादा वजह क्या होती है कि स्टूडेंट लिखते नहीं है। तो फेल होने की सबसे ज़्यादा वजह क्या है कि स्टूडेंट लिखते नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें तो आता ही नहीं है, हम क्या लिखें। लेकिन यहाँ पे जब शीट खाली छोड़ दे तो टीचर खाली शीट में क्या नंबर दे। दूसरा ये भी होता है, यहाँ पे हमने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं वो मिसगाइड हो जाते हैं। उन्हें कोई बताने वाला ही नहीं है कि किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे करना है, उन्हें कोई बताने वाला ही नहीं है। ये भी होता है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट का मन ही नहीं करता कि पढ़े, सोचते हैं कि भाई पेपर तो अभी बहुत दूर है तब पढ़ लेंगे। तो कई सारी वजह बनती है जिस वजह से क्या होता है कि एनएस में बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं फेल हो जाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट अपना मन लगा के तरीके से अच्छे से पढ़ता है वो पास होता है। क्योंकि यहाँ देखा जाए जो टीचर है, टीचर के सामने क्या आंसर शीट है, उसे आंसर शीट चेक करनी है। उसे नहीं पता है कि कोई लड़का है, लड़की है, या कोई और है, या अपना कि कौन है, अमीर है, गरीब है, कौन है, उसे नहीं पता। चेकर को बस क्या है, शीट चेक करने से मतलब है, क्योंकि चेकर को कोई दुश्मनी नहीं निकालनी है, उसको शीट चेक करनी है। शीट में कुछ लिखा होगा, करा होगा, अच्छा होगा, तभी तो टीचर उसको चेक करके उसमें नंबर देगा कुछ। तो इसलिए यहाँ पे हमारा पर जो है स्टूडेंट का तरीके से पढ़ना, लिखना और आंसर सही से लिखना बहुत जरूरी है। कई बार स्टूडेंट आंसर लिख देते हैं लेकिन उस आंसर का नंबर डालना भूल जाते हैं। अब टीचर को कैसे पता चलेगा कि ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है? नंबर डालना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारी कमी होती है, बहुत सारी वजह होती है जिससे क्या होता है स्टूडेंट अपना फेल हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए, मैं यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे आपसे ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर देखा है आपको अपना मन लगा के, आपको पूरा ध्यान लगा के आपको पढ़ना है, आपको अच्छे से करना है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप आगे चल के फेल होते हैं तो यहाँ पर आप जो देखा जाए सबसे आप झूठ बोल सकते हैं कि ऐसा था, वैसा था, ऐसा था, लेकिन आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। क्योंकि यहाँ पर आपको खुद को पता है कि आपने कितनी तैयारी करी है। तो इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा कि आप अपना मन लगा के, ध्यान लगा के तैयारी करें और एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। जो आते हैं आप वो भी करिए, जो नहीं आते वो भी आप बना बना करिए, आप पास होइए। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि बनता है हमारा पर मोहम्मद फैज। तो मोहम्मद फैज है, इनका सवाल बनता है,
सर 6 सब्जेक्ट लेने के बाद भी 2 में फेल हो जाते हैं, क्या फिर उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर कोई और सब्जेक्ट का? प्लीज़ हेल्प। तो यहाँ देखा जाए 6 सब्जेक्ट है, 6 में से आप 4 में पास हो चुके हैं, बाकी बचे 2। तो 2 में से आपको कोई एक क्लियर करना है। अगर आप चाहें तो उसको चेंज कराना चाहें चेंज भी करा सकते हैं, ऐड करना चाहें ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन कुल मिला के आपको क्या है, एक सब्जेक्ट आपको निकालना है ताकि आप पास हो सके। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल जो कि बनता है हमारा पर इरफान अहमद किटूर, इनका सवाल बनता है, सर मुझे अभी तक एनरोल नंबर नहीं मिला है, टीएमए सबमिट करवाना है तो क्या करूं? क्या टीएमए सबमिट करने की डेट पोस्टपोन होने के चांस है इस बार? तो अभी यहाँ पे हमारा देखा जाए आपको अपना रोल नंबर नहीं पता, आपका जो आई कार्ड मिला होगा एनओस का उस पर आपको रोल नंबर आपको मेंशन है। अगर नहीं है तो आप अपना आईडी कार्ड डाउन करिए, आपको स्टूडियो लॉगिन करिए, स्टूडियो लॉगिन करके आपको आईडी कार्ड मिलेगा, उस आईडी कार्ड पे आपको रोल नंबर मिलेगा। और रहा अपना असाइनमेंट जमा कराने का, तो यहाँ पे हमारा पास देखा जाए फरवरी का महीना लग गया है, तो ऐसे में आप अपना जो है अगर स्टडी सेंटर पर असाइनमेंट सबमिट होते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपके स्टडी सेंटर पर असाइनमेंट सबमिट नहीं होते हैं तो आप अपने रीजन सेंटर जाके अपने असाइनमेंट सबमिट करा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लगता। इसके बाद यहाँ पे हमारा पास अगला सवाल जो कि बनता है हमारा पास करू कुशवाहा। तो करू कुशवाहा का इनका सवाल बनता है, सर मैं 10th में फेल हूँ साइंस, तो क्या मैं एनएस में फॉर्म डाल सकता हूँ? तो बिल्कुल, आप यहाँ पे 10th फेल है, आप डायरेक्ट अपना 10th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। वैसे देखा जाए कोई किसी भी क्लास में फेल हो या ना पढ़ा हो तो भी वो अपना 10th क्लास में एडमिशन ले सकता है। और आपके केस में क्या बनता है कि आप ऑलरेडी 10th क्लास फेल है, तो आप ऐसे में अपने 2 सब्जेक्ट, अगर आप एनएस से दूसरे किसी और बोर्ड से है तो आप अपने मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट ऐड भी करा सकते हैं। उसमें आप जिसमें आप पास है उनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आप ऐड भी करा सकते हैं। उसमें जो मार्क्स मिले हैं वही मार्क्स आपको एनएस की मार्कशीट में आपको मिल के आ जाएगी, जिसका आपको एग्ज़ाम नहीं देना होगा। वो आपको बनता है यहाँ पर टीओसी केस। तो यहाँ पर टीओसी केस क्या होता है, तो ये इसके लिए आप हमारे जो है यूट्यूब पर अपना सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको टीओसी के बारे में आपको पता चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा पर अगला जो सवाल बनता है झलक एम पटेल। तो झलक एम पटेल, इनका सवाल बनता है, सर मैंने 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम 31 मार्च 2020 में पास किया है, अब मुझे डायरेक्ट 12th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेना है, कब ले सकते हैं? तो यहाँ देखा जाए आप ऑलरेडी 10th पास है, 10th पास होते ही आप कभी भी अपना 12th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखा जाए आपने जो है 2020 में आपने 10th पास करी है, तो आपका यहाँ पर देखा जाए तो 2022 यानी कि अगले साल आप जो है अपना 12th भी पास कर जाएंगे। अगर आप सभी सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, अच्छे से आप पढ़ाई कर लेते हैं, तो आप अपना जो है 2022 में अपना 12th पास कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि बनता है प्रीति सुभाष गिरी, इनका सवाल बनता है, मैंने जैन 17/2021 को एडमिशन करवाया है, मेरा एग्ज़ाम अप्रैल में होगा या अक्टूबर में? तो आपका एग्ज़ाम जो आपका होगा अक्टूबर में होगा, अक्टूबर 2021 में ही होगा। तो अभी यहाँ पे आपको एग्ज़ाम तैयारी करिए, आपका यहाँ पर बहुत टाइम है। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला जो सवाल बनता है 123। तो 123 इनका सवाल बनता है, अक्टूबर 2019 से 20 वाले अगर अप्रैल में एग्ज़ाम देंगे तो टीएमए भी देना होगा, जबकि अक्टूबर का दे चुके हैं। तो यहाँ देखा जाए आपको असाइनमेंट जो होता है बार बार जमा नहीं करना होता है। आपने एक बार असाइनमेंट सबमिट किया, आपको नंबर मिल गए, तो ऐसे में आपको दोबारा असाइनमेंट आपको सबमिट नहीं करना होता है। तो असाइनमेंट आपका सिर्फ एक ही बार सबमिट होता है, तो बार बार नहीं होता। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि बनता है अनुज एक्स, इनका सवाल बनता है, अभी 10th में एडमिशन ले तो क्या एग्ज़ाम अप्रैल में 2021 में हो जाएंगे? प्लीज़ रिप्लाई सर। तो यहाँ देखा जाए अभी आप अपना एडमिशन लेते हैं तो आपका अप्रैल में एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम होगा अक्टूबर में। तो यहाँ पे हमारा अप्रैल में होने वाला जो एडमिशन उसकी डेट निकल चुकी है। तो अभी आप जो अगर आप अपना एडमिशन लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम होगा यहाँ पर अक्टूबर 2021 में। उसके बाद देखा जाए आपका यहाँ पर अगला सवाल बनता है एस श्रीनाथन, सर आफ्टर 10th डन डिप्लोमा सो गिवन माई TC to diploma, so how to take admission in 12th when there is no TC, how to apply, tell me sir। तो सिंपल सा यहाँ पर आपका सवाल क्या है कि आपके पास यहाँ पर TC नहीं है और आप 12th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप जो है 10th पास हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखा जाए बहुत आसान है, आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट होगी, सर्टिफिकेट होगा, तो उसके बेस पर भी आप जो है 12th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर जो है मार्कशीट कहीं अगर सबमिट हो चुकी है, सर्टिफिकेट आपको कहीं सबमिट हो चुका है, तो आप डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं। जो हमारा पर देखा जाए गवर्नमेंट की वेबसाइट है हमारे पास digi-locker.gov.nic, जो हमारा बनता है अपना वेबसाइट गवर्नमेंट की। तो वहाँ पर आप अपने 10th क्लास के जो भी डॉक्यूमेंट बनते हैं उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं।
तो उसका डाउनलोड किया हुआ जो है आप उसको लगाकर भी अपना 12th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। तो कोई भी हो आपके पास, अगर आपका मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, नहीं है तो डिजिलॉकर से डाउनलोड करिए और अपने 12th क्लास में एडमिशन लिए, सिंपल है। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर अगला सवाल बनता है वोडाफोन। वोडाफोन इनका सवाल बनता है, सर प्लीज़ मुझे पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी की बुक्स का क्वेश्चन और आंसर की वीडियो बनाओ, या मुझे सर पीडीएफ दे दो। मैंने सारी आप मैंने सारी ऐप की प्लेलिस्ट शेयर कर ली है, अभी आपकी चैनल पे नहीं है, प्लीज़ सर। तो बिल्कुल है, आपने ठीक से चेक नहीं किया होगा शायद, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी देखा जाए मैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस को लेके और सोशलिटी को लेके यहाँ पे वीडियो बना चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में अगर चेक करेंगे तो आपको वीडियो आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस के जितने भी चैप्टर है, ऑलमोस्ट सभी चैप्टर से मैंने यहाँ पर टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है। और सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी की मैंने यहाँ पर एक वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए आपके पास गाइड है, कुंजी है, सैम्पल पर्स है, उससे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके कई सारे सवालों को जवाब बताने की कोशिश करी है। तो आपके साथ साथ कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके डाउट क्लियर हो गए, उनकी भी नॉलेज कहीं ना कहीं बड़ी होगी, उनके भी कई सारे अपने सवालों के जवाब मिले होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं एक नया पोस्ट करने वाला हूँ, उस नई पोस्ट पर आपको अपने सवाल पूछने और उन सवालों के जवाब को लेकर मैं अगले संडे आऊँगा। आपको पुरानी वाली पोस्ट पर आपको पोस्ट नहीं करनी है। यहाँ पर आपका देखा जाए इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको पढ़ाई को लेके कई सारे आपको वीडियो मिल जाएगी। और अभी देखा है वैसे भी हमारा एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो जो भी हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट को लेके मैं जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं वीडियो बना चुका हूँ। हालांकि यह है कि वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, लेंथी हो सकती है, लेकिन क्या है कि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है कि कोई छड़ी घुमाओ या कोई अपना गलती घोल के दे दिए और मिनटों में कुछ काम हो जाए, ऐसा नहीं है। टाइम देना पड़ता है, टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो कोई शॉर्टकट ऐसा नहीं होता है। आप तैयारी करिए, अच्छे से करिए और अपना एग्ज़ाम अच्छे से करिए। और यहाँ मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके पेपर बहुत अच्छे से जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।